खास बातों में तो एक ही चीज है कि ग्लोबल संकेत आपके लिए बहुत मजबूत है, फर्स्ट क्लास, परफेक्ट, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। एफआईज और लोकल फंड्स की तरफ से खरीदारी के आंकड़े भी अच्छे हैं आपके लिए। कल फिर से हम लाइफ हाई पर बंद हुए तो तकनीकी तौर पर बाजार मजबूत है ही है। 4 दिनों से लाइफ हाई बन रहा है, आज 5वें दिन भी बनेगा। और लाइफ में आपको क्या चाहिए? बेस निफ्टी का धीमे धीमे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है और अब जो बेस है आपके लिए 23,200 से 23,400 की रेंज का हो गया, ये आसानी से टूटने वाला नहीं है। करेक्ट। ठीक है, निफ्टी के लिए अब बड़ा टारगेट 23,800 24,000 के आसपास का है, जिसके आसपास हम पहुंचने की कोशिश करेंगे। 24 में 24,000 बजट के पहले होने की संभावनाएं दिख रही है। माहौल तो बढ़िया बना हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात अभी तो नहीं दिखती। बैंक निफ्टी के लिए अगला बड़ा टारगेट, बड़ा तो नहीं बोलूंगा, छोटा मीडियम टारगेट जो है वो 50 से 150, 50 775 का है और इसको पार करेंगे तो 51,133 का लाइफ हाई जो बनाया हुआ है वहां तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी भी कर सकता है। आप बैंक निफ्टी भी भाई देखो ऐसा है, इसके सब साथी आगे निकल गए। ठीक है, ऑटो ने लाइफ हाई बना लिया, एफएमसीजी ने फिर अच्छी तेजी कर दी है। बैंक निफ्टी में मेरा कब आएगा नंबर? मुझे भी तो लाइफ में कुछ अचीव करना है, मैं भी तो लाइफ हाई बनाऊं। 51,133 का लाइफ हाई बनाया था हमने मंडे 3 जून को। कब? वो एग्जिट पोल जब आए थे, पोल वाले मंडे को तब बनाया था। वापस वहां पहुंचना तो है ना। ठीक है, स्पीड थोड़ी धीरे है लेकिन पहुंचने की तैयारी है उधर की तरफ, ये है आपके लिए। और मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में अच्छी तेजी रहेगी, थी है और रहेगी। जल्दी से आपको बेचना नहीं है, मैं बार बार यही कह रहा हूँ, जल्दी से बेचना नहीं है। बाय ऑन डिप्स की रणनीति हमारी परफेक्ट चल रही है। सुबह एक चीज है दीप, सुबह सुबह जो डिप मिले ना, वो कहते हैं ना सुबह उठ के आप योगा करो, प्राणायाम करो, एक्सरसाइज करो, उसका फल 4 गुना हो जाता है जी। और सुबह सुबह के डिप में खरीदने का फल तुरंत 4 घंटे में मिल जाता है। कल भी मिला होगा, रोज मिल रहा है। रोज सुबह की डिप खरीदने में 4 घंटे में हाँ आपको परिणाम आपके सामने है, तुरंत इफेक्ट आता है, फ्रेश नई पोजीशन बनती है, मूड माइंड बॉडी आपके सब जो है ना एकदम परफेक्ट रहता है। तो बाय ऑन डिप्स और पहले आधे 1 घंटे में मिल जाए तो ज्यादा ज्यादा क्या होगा, 5 ट्रेडिंग सेशन हफ्ते में जी, एक में आप गलत भी पड़ गए तो दूसरे दिन आ जाएगा भाव, हाई तो बन ही रहा है। हाई तो बन रहा है। अगर 5 में से 4 दिन आपका चल गया और क्या चाहिए, तो रोज आप घर अच्छे मूड से जाएंगे। आज भी बनाए पैसे, आज भी बनाए पैसे। 80% सक्सेस रेट है, और क्या चाहिए। और अगर एक दिन आपका नहीं भी बना तो नेक्स्ट डे तो बन रहा है ना वापस, एग्जिट तो मिल रहा है, ये मार्केट एग्जिट तो दे ही रहा है आराम से। लेकिन और कॉन्फिडेंस नहीं रखना, ऐसे जो आ रहा है सब ले लो, सब ले लो, वो हाँ, क्योंकि आप किसी भी लेवल पे एंटर करें 15 मिनट में, आधा घंटे में, एक डिप और आ सकती है जी, बढ़ने में वक्त लगा सकता है, 2:30 बजे तक ना बढ़े, राइट, और तब तक आप फ्रस्ट्रेट हो गए, अरे यार छोड़ो अब जाने दो, मेरा भाव आया निकल जाता। वो नहीं, आपको डिसिप्लिन तो रखना ही है, लेकिन जो डिसिप्लिन के साथ सही ठंडे दिमाग से स्ट्रेटजी सुबह बनाएगा ना, उसका पैसा बांध कर बनाएगा, वो मार्केट दे रहा है। बिल्कुल। आज के लिए थोड़ी सी हमने चेंज किया है। आज के लिए क्या अच्छा है, फर्टिलाइजर। यहाँ पर जीएसटी हटाने की बात चल रही है, बिल्कुल सर, होगा नहीं पता, बट तो पता नहीं, चर्चा चल रही है, चर्चा से ही काम हो जाता है दी। करेक्ट। कल सारे भाग गए थे वैसे फर्टिलाइजर शेयर, आज भी एक्शन, कल भागे, आज और फॉलोअप एक्शन, और देखो चर्चा से काम हो जाता है। दूसरी बात क्या है, बजट के पहले फर्टिलाइजर मतलब पसंद आते ही आते हैं, हमें तो होता ही है, ठीक है, बिल्कुल। बैंक ठीक ही रहेंगे, बायो डिप से, फार्मा फिर से रिकवरी के मूड में आएंगे। ये 2-3 दिन थोड़े घट गए कर गए, वो कल सीटीवीटी की रिपोर्ट के चक्कर में सब बोल रहे कि वो डेटा वेटा की जो बात हो रही है वो कुछ नहीं है, फालतू है एकदम। हाँ, ये फार्मा वापस चलने की तैयारी में, और मैन्युफैक्चरिंग वाले शेयरों में तेजी रहेगी। यहाँ पर अच्छे ब्लॉक डील्स भी हो रही है, फंड रेजिंग प्लान्स भी आ रहे हैं, और अच्छा इनके फंड रेजिंग प्लान्स काम के हैं, राइट, क्योंकि ये जो फंड रेजिंग प्लान्स है ये ऐसे नहीं है कि मैं है ना 10 साल से इंडस टावर में पैसा लगा के बैठा था, अब मुझे बेच के निकल जाना है मार्केट की तरह। ये देखो फंड रेजिंग प्लान में भी फर्क समझना है। जो फंड रेजिंग प्लान कंपनी की ग्रोथ के लिए आ रहा है, exactly, अच्छे प्रोमोटर के पास आ रहा है, अच्छी कंपनी के पास आ रहा है, वो शेयर चलेंगे, है ना। और एक फंड रेजिंग प्लान सिर्फ कौन सा है, ये मैं तो इतने दिन से सेक के बैठा था, अब आज मेरा मौका मिला, मैं बेच के निकल जाता हूँ। लाइफ हाई पे मार्केट पैसा भी बहुत लोगों के पास है, सारे फंड मैनेजर कूद रहे हैं, मुझे शेयर दो, मुझे शेयर दो, मुझे ये ले, है ना। वो वाले नहीं, ये मैन्युफैक्चरिंग वाली जो कंपनी है ना, इनमें जो पैसा आ रहा है ये ग्रोथ के लिए आ रहा है, और ये चलेंगे, ठीक है। अब एक थोड़ी सी स्ट्रेटजी में चेंज तो नहीं कहूंगा, लेकिन ठहराव आया है जी। डिफेंस, रेलवे, हम काफी समय से लगातार, थोड़ा सा अब यहाँ पे फ्रेश खरीदारी मत करिए। 5 दिन में मजगांव डॉक 25% है, करेक्ट सर। एचएल देखिए 3,500 से 5,500 है, ठीक है। अब ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, इसका मतलब नहीं आज बेच दो सारा अपने पास, सर आपने बोला तो रुक जाएंगे, बेचना नहीं है। इन्वेस्टर्स जो है पोर्टफोलियो में रखना है आपको,
फ्रेश खरीदारी मत करिए, इंतजार करिए। एक बार अगली डिप जब मिलेगी तब आपको लेना है, अभी नया मत लीजिए। गॉट इट। नया जो है वो रखिए, नया मत लीजिए, नया नहीं लीजिए। बस इतना ही। नहीं वो समझाना जरूरी नहीं तो पता चला अनिल जी ने रुकने के लिए बोला सब बेच दो। वैसा नहीं सर उस दिन आप बोले थे थोड़ा सावधान हो तो हमने तो बेच ही दिया। नहीं ये इंटरप्रिटेशन ऐसे ही होता है, क्योंकि बेचने के मामले में ना उनको क्लियर कट राय नहीं चाहिए, खाली अंदेशे से बेच देते लोग। अरे पैसा तो बन ही रहा है, चलो बोल भी रहता नहीं, जो थोड़ा रुक जाते तो दे अपना तो बेच देते, वापस नीचे आएगा, जो आपने बेचा वो नहीं आएगा नीचे। करेक्ट। अब लो, इससे ज्यादा क्या है? अब क्या करोगे? इसलिए इन्वेस्टमेंट के तौर पे आपने जो लिए हैं डिफेंस रेलवे, उनको बेचना नहीं है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है सर। इतनी सारी चीजें अच्छी हैं, कुछ रिस्क भी है इस बाजार में। आपने बोला था कि कुछ आप ये भी हाईलाइट करेंगे इस कोई रिस्क नहीं है दीप, रिस्क सिर्फ उन लोगों के लिए जो शेयर खरीदते हैं। जैसे आप शेयर खरीदोगे दुनिया भर के रिस्क आ जाते हैं सारे। पहले तो खरीदते ही नीचे गिर जाता है जी। पहले रिस्क तो ये है। करेक्ट। जो शेयर आप लो, जिस भाव में लो, जिस लेवल पे लो, जिस मार्केट में लो, लेते नीचे होता ही होता है। तो दूसरे फिर दुनिया भर की, अमेरिका में क्या होगा, यहाँ पे स्पीकर कौन बनेगा, बजट सेशन में क्या आएगा, वो सारे एफआईज वापस बेचना तो शुरू नहीं कर देंगे, बहुत भाग गया, लॉन्ग पोजीशन 50% पे पहुंच गई और कितना ये सारे जो मन में है ना आपको कमजोर करने वाले जो विचार हैं वो तुरंत आना शुरू हो जाएंगे। जैसे ये रिस्क है, लेकिन इसके अलावा रिस्क क्या है? और रिस्क, वो आपका सवाल बहुत अच्छा है, ये जानना समझना जरूरी है जी। पहली चीज ये कि बाजार में थोड़ा थोड़ा फोमो दिखना शुरू दिख रहा है। फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। मैं तो रह गया, बस चल पड़ी, हाँ है ना? करेक्ट सर। मैं तो खड़ा ही रह गया, मैं सोचा था कि मौका मिलेगा चढ़ने का आराम से, अभी तो रुकी हुई है बस, करेक्ट है ना, टाइम है। बस ने बिना सिग्नल, बस से भी ज्यादा ट्रेन का ठीक है, लोकल ट्रेन का, मुंबई की लोकल ट्रेन का, बहुत सारे लोकल ट्रेन में होता है ना मुंबई में, लोग आराम से मिलेगा चढ़ने का, धीरे धीरे चढ़ जाऊंगा, वो चल पड़ती का पता ही नहीं चलता। और इतनी फास्ट चलती है ना, आप भाग के भी नहीं पकड़ सकते। भाग के पकड़ने की कोशिश करो, डंडा छूट गया तो फिर पता है क्या होने वाला, हाथ पेट तोड़ोगे और भी कुछ हो जाए। सो ये फीलिंग अब काफी लोगों में अब आने लगी है। अब पिछले 1-2 दिनों से मैंने जितने लोगों से इंटरेक्शन किया है, मुझे ये समझ में आ रहा है कि थोड़ा थोड़ा फोमो अब बनने लगा है ना, फंड मैनेजर्स में भी, बड़े में भी और छोटे में भी हो रहा है सर, दोनों में। ये अच्छी फील नहीं है, ये आपको कहीं कहीं रुकावट का संकेत देती। पहले चुनाव के रिजल्ट के बाद सबको खरीदना है, बेचना किसी को नहीं है। करेक्ट, बिल्कुल, किसी को नहीं बेचना है। बिल्कुल, पहले सबको बेचना था, खरीदना किसको नहीं था। करेक्ट। एग्जिट पोल के बाद सबको खरीदना था, बेचना किसी को नहीं। करेक्ट। रिजल्ट के दिन सबको बेचना, खरीदना किसी को नहीं। अब सबको खरीदना है, बेचना किसी को नहीं। मूड स्विंग्स वो आते रहे। ये तो ये जो है ना, अब जो मूड स्विंग है ना, तो इसमें ये जो वाली तेजी वाली बहुत ज्यादा जरूरत है, तो थोड़ा सा रुकिए। तीसरा, कई सारे शेयर ऐसे हैं जिनके फंडामेंटल उतने मजबूत नहीं, लेकिन अनाप शनाप दामों पे, अनाप शनाप वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं, वहाँ थोड़ी सावधानी रखनी। क्या है, क्वालिटी के साथ कचरा भी चल रहा है, कचरा में सावधान रहना है। क्वालिटी आपके पास है तो ठीक है, अब क्वालिटी आपको लग सकती है आपके पास जो है सब क्वालिटी है, अपना बच्चा सबको प्यारा लगे। करेक्ट, बोला अपना बच्चा रोए तो दिल में दर्द, दूसरे का बच्चा रोए तो सर में दर्द। एग्जैक्टली। इसकी दूसरी लाइन नहीं पता आपको? अपनी वाइफ रोए तो सर में दर्द, दूसरों की वाइफ रोए तो दिल में दर्द। ये मॉडर्न शायरी है। शायरी ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंसेस है, चाहे जिसे पूछ लीजिए आप। ये तो इसलिए क्या है कि अपना शेयर अपने को सबको फंडामेंटली मजबूत लगता है, मैंने तो अच्छा ही खरीदा, मैंने तो खराब नहीं खरीदा, लेकिन दूसरों के पास है वही कचरा होगा। तो आप अपने शेयर को इतना प्यार न करें कि मेरा कचरा है तो भी मुझे तो अच्छा ही लगेगा। तो जो कमजोर फंडामेंटल वाले शेयर है ना, वो महंगे दामों पर है, तो उनको थोड़ा सा सावधान रहना है। बड़ी ब्लॉक डील्स की वजह से, चाहे वो QIP हो, ब्लॉक डील्स हो, IPO, थोड़ी लिक्विडिटी में कमी तो होगी, तो इसलिए स्पीड थोड़ी बढ़ने की धीमी रहेगी। और सबसे बड़ी बात, हमारा जो टारगेट है 24 में 24,000 फाइनल नहीं है, लेकिन उसके नजदीक पहुंच रहा है 23,824, वहां पे हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आएगी एक बार, फिर वापस नीचे में जब करेक्शन मिलेगा तब खरीदेंगे। अब से लेकर बजट तक बाय ऑन डिप्स है, लेकिन क्या खरीदना है इसमें अब आपको और किस लेवल पे खरीदना है उसमें थोड़ा सा सेलेक्टिव होना पड़ेगा, ये ध्यान में रखिए।